बहुजन समाज पार्टी से ज्यादा सख्त कोई नहीं है। आज गांव चलो अभियान लगातार चल रहा है। डेली 800 मीटिंग उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की चल रही है। बहुजन समाज पार्टी की बहुत तेज चल रही है। जिनकी लहर नहीं थी वो लोग चुनाव से बाहर भाग रहे हैं और आने वाले 24 के चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़े दल के रूप में मौजूद रहेगी। मीडिया के माध्यम से ये भी खबरें आ रही हैं कि बहन जी भी आ सकते हैं पिछड़ों के साथ। ये पिछड़ों के साथ धोखा लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी पिछड़ों के साथ धोखा नहीं होने देगी। जय भीम, नमस्कार। मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। जैसा कि आप सभी को पता ही है, बहुजन समाज पार्टी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी मंडल स्तरीय सभा कर चुके हैं और अभी जिला स्तर पर, सेक्टर स्तर पर पार्टी की मजबूती देखने के लिए सेक्टर स्तर पर जांच पड़ताल कर रहे हैं। अभी साधवाद विधानसभा में आए हुए हैं और इनसे जानकारी करेंगे आखिर किस तरीके का इन्हें रिजल्ट मिल रहा है। सर, बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, मान्य बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि मान्य बहन जी ने कार्यकर्ता को जिम्मेदारी देने का काम किया है। और आज मैं ये जो अलीगढ़ मंडल है, इस मंडल के ये जनपद हाथरस में शाहबाद विधानसभा के सेक्टर शाहबाद में ही हमारी बैठकें चल रही थी, क्योंकि इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाएं हैं। एक विधानसभा में 2 सेक्टर की बैठकें डेली हो रही हैं। माननीय बहन जी के निर्देश पर गांव चलो अभियान, गांव के अंदर हमारे सभी मुख्य जोन इंचार्ज, मंडल जोन इंचार्ज, जिला जोन इंचार्ज, पदाधिकारी, विधानसभा सभी लोग जा रहे हैं और डेली 2 विधानसभाओं की बैठकें एक विधानसभा में 2 सेक्टरों की हो रही हैं, जिसमें टोटल विधानसभा 403 है, तो लगभग 806 बैठकें डेली चल रही हैं। और मैं डेली किसी न किसी जनपद में जा रहा हूं, जो मैं बिना बताए हुए जा रहा हूं। शाम को मैं जिलाध्यक्ष को सूचित करता हूं कि कल मैं आपके जनपद में आऊँगा और उस जनपद में जितनी बैठकें चल रही हैं उसमें किसी न किसी बैठक में मैं अचानक जाने का काम करता हूं। वहां जाकर के मेरे जो कोऑर्डिनेटर हैं या जो मेरे पदाधिकारी हैं, ये जो बैठक ले रहे होते हैं उसी बैठक में मैं भी शामिल होने का काम कर रहा हूं और बूथ संगठन और सेक्टर संगठन की समीक्षा करके नए पदाधिकारी बनाने का काम हो रहा है। अभी आपने काफी ज्यादा कड़ी सख्ताई से कार्यकर्ता पदाधिकारियों को निर्देश दिया, ये मैंने देखा, यहाँ पर आए लोगों ने देखा। आप जिस तरीके से निर्देश दे रहे हो, तमाम बहुजन समाज पार्टी के चिंतक सोच रहे हैं कि बसपा प्रदेश अध्यक्ष वर्क नहीं कर रहे, तो उनके पास आप कैसे कर पा रहे हो? खबर नहीं पहुंच, मैसेज नहीं पहुंच पा रहे हैं। नहीं, सेक्टर वाइज लगातार मीटिंगें हो रही हैं, बहुत अच्छी मीटिंगें हो रही हैं। यहाँ एक सेक्टर के लोगों की लगभग 400-500 लोग आए हैं। 11 बूथ है, 11 बूथ के अंदर इतनी बड़ी भीड़ दिखाई पड़ रही है, तो वर्कर तो हमारे आए हैं। इन लोगों ने पदाधिकारी बना करके लोग सूची तैयार करके अब मुझे भेज देंगे। अभी सर, फिर भी बहुजन युवा सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, वो भी चाहता है कि हमारे पार्टी की गतिविधियां हमारे बीच पहुंचे, तो इस पर आपकी सख्त क्यों नहीं? बहुजन समाज पार्टी से ज्यादा सख्त कोई नहीं है। आज गांव चलो अभियान लगातार चल रहा है। डेली 800 मीटिंग उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की चल रही है और ये सोशल मीडिया पे भी चल रही है, आप लोग भी चला रहे हैं। फिर भी एक लहर दिखनी चाहिए। जो लहर बहुजन समाज पार्टी की बहुत तेज चल रही है। जिनकी लहर नहीं थी वो लोग चुनाव से बाहर भाग रहे हैं। आज चाहे वो नगर पंचायत, नगर पालिका, टाउन एरिया, महानगर का चुनाव होगा जो होने जा रहा है, इसमें भी बहुजन समाज पार्टी बड़े दल के रूप में आएगी, मजबूती से आएगी और आने वाले 24 के चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़े दल के रूप में मौजूद रहेगी। आप अचानक से निरीक्षण कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है। कार्यकर्ता जो पदाधिकारी किस तरीके से आपको रिजल्ट दे? ये अचानक नहीं है, मेरी बैठकें डेली चल रही है, पहले से तैयारी है। जिला, जोन, मंडल सारे लोग मीटिंगें डेली कर रहे हैं। हर विधानसभा में 2 बैठक, उसमें मैं किसी न किसी बैठक में जाने का काम कर रहा हूँ। डेली आप जानकारी लेने का काम कर रहे हैं? जानकारी नहीं, मैं भी उस मीटिंगों में शामिल होने का काम कर रहा हूँ। हाँ। तो सर, अभी आप देवरिया से आए, आगरा घूमे, मथुरा घूमे, अभी आप हाथरस जिले में अलीगढ़ है शायद आप? हाँ, आज मेरा यहाँ इस मंडल का एक जिला हाथरस हुआ है। आगे मैं कहाँ जाऊँगा ये मैं आपको सूचित नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। सर, आगे का क्या कदम रहेगा इस सेक्टर के बाद? इस सेक्टर की बैठकें चलेगी, इसके आगे जो माननीय बहन जी का निर्देश होगा उस काम को फिर हम लोग आगे बढ़ाने का काम। मीडिया के माध्यम से ये भी खबरें आ रही हैं कि बहन जी भी आ सकती हैं अचानक। ये बहन जी बताएंगे तब हमको मालूम होगा। अभी बहन जी ने हम लोगों से कोई बात तय की है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में किस तरह? लोकसभा की चुनाव की बहुत मजबूत तैयारी है। आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी एक बड़े दल के रूप में आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहन जी ने अभी एक बयान दिया, ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करने में लगी हुई है। और जो रामचरितमानस विवाद पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया, उस पर आपकी क्या राय है? ये हमेशा ये लोग यही करते हैं। देखिए, ये देश विभिन्न धर्मों का देश है। इस देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग हैं। जिस व्यक्ति का जिस धर्म विश्वास है ये उसको मानता है। किसी भी नेता को किसी धर्म के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। नेताओं को अगर बात करनी चाहिए
तो ये देश की सुरक्षा कैसे होगी, देश में भाईचारा कैसे पैदा होगा, देश में नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, नौजवानों को शिक्षा कैसे मिलेगी, इस पे चर्चा करनी चाहिए। नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, इस पे चर्चा करनी चाहिए। किसान कैसे खुशहाल होगा, किसान की आय कैसे दुगनी होगी, इस पे चर्चा करनी चाहिए। ये धर्म तो ये देश विभिन्न धर्मों का देश है, जिसका जहाँ विश्वास होगा उसको मानेगा, इसमें कोई टिप्पणी नहीं करनी। लोकसभा चुनाव को मंडल कमंडल में बांटने की बात हो रही है, जैसे कि आपको बताएं अखिलेश यादव सूत्र लेके बैठे हैं और भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश यादव को खुद ही नहीं मालूम था कि मैं शूद्र हूँ, बैकवर्ड हूँ। जब ये मुख्यमंत्री पद से हटे हैं, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महाराज जी बने हैं माननीय योगी जी, तो जब इनका आवास, इनका घर, इनकी कुर्सी गंगा जल धुलाई गई, तब इन्होंने एक विज्ञप्ति दिया कि आज मुझे मालूम हुआ कि मैं भी शूद्र हूं, मैं भी बैकवर्ड हूं। इसका मतलब जो मुख्यमंत्री थे इनको नहीं मालूम था इस चीज का। अगर मालूम था तो ये बोलने की क्या जरूरत थी कि आज मुझे मालूम हुआ कि मैं भी शूद्र हूं, बैकवर्ड हूं। ये मंडल कमीशन की लड़ाई अभी मैं बताया कि माननीय बहन जी बहुजन समाज पार्टी माननीय कांसी राम साहब ने 90 में एक बहुत बड़ा आंदोलन चला करके, बीपी सिंह सरकार थी तब जाकर के मंडल कमीशन लागू हुआ था। माननीय कांसी राम साहब, माननीय बहन जी बहुजन समाज पार्टी के दबाव में लगभग काका कालेलकर की आयोग का गठन 1952 में हुआ था। 55 में रिपोर्ट आ गई थी, लेकिन 77 में एक बार काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को लागू करके पिछड़ों को आरक्षण देने की बात तो आई, लेकिन लोगों ने यह कह करके टाल दिया कि ये रिपोर्ट पुरानी हो गई है। दोबारा रिपोर्ट फिर 77 में नई कमेटी बनती है मंडल कमीशन के नाम से, जिसकी रिपोर्ट 78 में आ जाती है और फिर 90 तक नहीं लागू होती है। 90 में जब माननीय कांसी राम साहब, माननीय बहन जी और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जब ये दबाव बनाया कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, तो जाकर के 55 में काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट आई थी और 90 में मंडल कमीशन लागू हुआ। यानी 35 सालों तक पिछड़ों का बैकवर्ड समाज का संविधान में व्यवस्था होने के बाद भी, काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट आने के बाद भी, मंडल कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद भी इनका आरक्षण नहीं मिला था। ये मिला 90 में मिला, तो बहुजन समाज पार्टी माननीय कांसी राम साहब, माननीय बहन जी के बदौलत मिला। 2017 तक समाजवादी पार्टी सरकार रही, आज वो पिछड़ों का रोना रो रहे हैं, तो 2017-12 की सरकार में क्यों नहीं कुछ किया? अगर वो पिछड़े होते तो जो अभी बहन जी के द्वारा जो काम किए गए थे, प्रमोशन में आरक्षण का बिल किसने फड़वाया? समाजवादी ने। प्रमोशन जिन लोगों का हुआ था, जो तहसीलदार से एसडीएम हो गए थे, उनको बैक करके फिर तहसीलदार बनाने का काम किया। डीवाईएसपी से एसपी हो गए थे, फिर उनको डीवाईएसपी बनाने का काम किया, तो ये समाजवादी ने किया। शिवकाश के लोगों का ठेकेदारी में आरक्षण था, इसको अगर खत्म करने का काम किया तो समाजवादी ने किया। बैक लाख भर्ती यानी बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण के हिसाब से नौकरियां जो हमारी लाख की गई थी, ये बैक लाख की भर्ती को अगर रोक लगाने का काम किया तो समाजवादी ने किया है। और जो महापुरुषों के नाम से माननीय बहन जी ने जिला बनाने का काम किया था, उसी में जो अमेठी जनपद के जिले का नाम माननीय बहन जी ने पिछड़े समाज में जन्मे महापुरुष छत्रपति साहू जी के महाराज के नाम से माननीय बहन जी ने जिला बनाया था और उस जिले का नाम भी मिटाने का काम किया। तो पिछड़े समाज के मुख्यमंत्री माननीय समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री ने करने का काम किया। बहुत धन्यवाद। तो वो कौन सा आरक्षण देने की बात करेंगे? जो पहले मिला था उसको तो खत्म करने का काम किया है उन्होंने। धोखा हो रहा है पिछड़ों के साथ, क्या ये पिछड़ों के साथ धोखा लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी पिछड़ों के साथ धोखा नहीं होने देगी। आज हमारे साथ बीएससी प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, तमाम कार्यकर्ता, तमाम पदाधिकारी यहाँ मौजूद थे और उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय देना। आप दे रहे थे